हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था 2.1 एक्सरसाइज रियल नंबर का, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेकंड एक्सरसाइज। और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, फटाफट 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। बट वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग शुरू करते हैं हमारा सेकंड एक्सरसाइज। अब ये सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग करने क्या वाले हैं। सेकंड एक्सरसाइज में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है टोटल हमारे पास, जिसमें से 2 क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, प्रूफ करो क्या ये इररेशनल है। थर्ड क्वेश्चन में हमें इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने बोला है। सो देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज उसके लिए थोड़ा प्रॉपरली बताना पड़ेगा आपको, प्रॉपर वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू समझाना पड़ेगा, तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। बट अगर आपको रिक्वायरमेंट लगेगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो आपके लिए मैं वो वीडियो बनाकर अलग से प्रॉपरली मेथड वीडियो बनाकर मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है। सो और फोर्थ एक्सरसाइज हमारे लिए क्या है, जहां पे हमें 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स बताना है, और वो बहुत इजी वे में आपको बता दूंगा। थोड़ा उसके टेक्निकल वेज है, बट मैं आपको इसी लॉजिकल वे में समझा दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें जो पहले 2 क्वेश्चन है उसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि इस पर्टिकुलर नंबर को प्रूफ करिए इररेशनल। अब आपको याद होगा कि मैंने इररेशनल किसे कहा था। इररेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। जिस भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता वो मेरे लिए क्या होता है, इररेशनल होता है। तब तुम बोलोगे कि सर हम लोग तो वो देखकर ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये इररेशनल है कि नहीं है। ओके, लेकिन देखकर अगर सब चीजें हो जाती तो थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज की तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना। ये 2 लाइन पैरेलल है, वो तुम बोल दो कि देखकर हमें समझ गया। अगर देखकर सब चीज समझ जाते फिर प्रॉपर्टी थ्योरम्स की जरूरत क्या पड़ती। ओके, सो इसके लिए हम थोड़ा सा प्रूफ कर चीजों को समझाएंगे। मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख दिया हूं, ओके, ताकि आपको मैं डायरेक्टली इजी वे में समझा जाऊं। ओके, और एक प्रॉपर फॉर्मेट लिख दिया हूं और आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। कोई भी सम है, कोई भी सम रहे, अगर उस सम में आपको बोला है ना कि सो एंड सो नंबर को प्रूफ करो इररेशनल नंबर, तो ये जो स्टेप है ना, इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, अलग अलग बोर्ड्स में दिखते हैं। सीबीएसई में प्रूफ करने का इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, एट द एंड घूमकर तो वही होता है, ठीक है। बट बोलते ना, स्टेप्स अलग अलग हो जाते हैं, बट आप ये लिखेंगे कहीं पर भी तो आपको मार्क्स मिलना ही है। ओके, तो देखिए अभी क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें कहा गया है शो दैट 4√2 इज एन इररेशनल नंबर। मतलब प्रूफ करिए कि 4√2 इररेशनल है। अब 4√2 को मुझे इररेशनल प्रूफ करना है, कैसे। अब मुझे तो देखो लॉजिकली पता है कि √2 इररेशनल ही होगा, बिकॉज √2 है ही नहीं ना मेरे पास। √2 क्या होता है, 1.4 समथिंग 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 चलता रहता है, ठीक है। बट परफेक्ट तो नहीं है ना मेरे पास, तो इसके लिए बट उसे प्रूफ करना पड़ेगा। देखो 4√2 को इररेशनल कैसे प्रूफ करें। अब यहां पर थोड़ा उल्टा स्ट्रेटेजी लगाया जाएगा। जैसे कि समझो मुझे प्रूफ करना है कि ये चीज मीठा है, ठीक है, मींस दिस इज स्वीट। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं पहले बोलूंगा कि अज्यूम करो कि ये तीखा है। तो कोई व्यक्ति उस चीज को खाएगा, बोलेगा अरे ये तीखा कहाँ है, तो मैं बोलूंगा अरे ये तीखा नहीं है तो क्या ये मीठा है, ठीक है। समझ रहा है क्या। तो उसी लॉजिक से हम लोग इसको रैशनल इररेशनल प्रूफ करने वाले हैं। अब मुझे इसको प्रूफ करना है कि ये इररेशनल है, तो कोई वे नहीं है इररेशनल प्रूफ करने का। तो मैंने क्या बोला, अपोजिट कर देते हैं, कि मैं क्या बोला कि 4√2 को मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं, रैशनल अज्यूम कर लेता हूं। 4√2 को क्या अज्यूम कर लेता हूं, रैशनल अज्यूम कर लेता हूं। रैशनल का मतलब क्या होता है, एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इसलिए देखो मैंने 4√2 इक्वल्स टू क्या बोल दिया, p/q बोल दिया, और मैंने जहां क्या बोल दिया कि p/q आर इंटीजर एंड वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज तभी तो वो रैशनल होगा ना। मैंने क्या बोला, मैंने अज्यूम किया, अजम्पशन करते हैं कि 4√2 क्या है मेरे लिए, रैशनल नंबर, ठीक है, बिकॉज मुझे इररेशनल प्रूफ करना है ना। तो अगर ये रैशनल नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगा, इररेशनल बन जाएगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि 4√2 क्या रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब 4√2 किससे इक्वल हो जाएगा, p/q से। अब 4 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, p/4q हो जाएगा। ओके, अब प्रॉब्लम क्या हो गया, ये साइड सिर्फ √2 बचा, ये साइड p/4q बचा।
अब लॉजिकली मुझे पता है कि p/4q इज अ रैशनल नंबर, ये तो हमने तुरंत बोला ना, बट √2 मेरे लिए क्या हो गया है, इर्रेशनल नंबर, बिकॉज √2 अकेला तो इर्रेशनल है ना, 4√2 इर्रेशनल है क्या मुझे नहीं पता, बट ये तो मुझे पता ना कि √2 इर्रेशनल है, तो क्या हो गया कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर मैं p/4q को रैशनल बोल रहा हूं बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना √2 को, √2 तो रैशनल है ही नहीं, तो p/4q क्यों रैशनल होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल में है ना आपस में, और दोनों अगर इक्वल में है तो अगर ये रैशनल है तो ये भी तो रैशनल होना चाहिए, बट मैं इसको क्या बोल रहा हूं, इरैशनल बोल रहा हूं, तो ये लॉजिकली क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल ही नहीं है ना, और अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब उसका प्रीवियस स्टेप इक्वल नहीं है, और प्रीवियस स्टेप इक्वल नहीं है इसका मतलब अजम्पशन ही रॉन्ग है ना फिर, और जब अपना अजम्पशन ही रॉन्ग है तो मैंने अजम्पशन क्या किया था कि ये रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, इरैशनल नंबर बन जाएगा, बस खत्म हो गया। ठीक है, अब जैसे कि देखो अगला क्वेश्चन दिया है 3 + √5, 3 + √5 को इरैशनल प्रूफ करना है, वही करूंगा मैं। 3 + √5 = p/q, 3 यहाँ पॉजिटिव है वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, √5 = p/q - 3, दैट इज √5 = p - 3q/q। अब p - 3q/q क्या हो जाएगा, मेरे लिए रैशनल हो जाएगा, बट √5 मेरे लिए क्या है, इरैशनल है, वापस से मेरा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया अजम्पशन, और अगर कॉन्ट्राडिक्ट अजम्पशन हो गया तो 3 + √5 मेरे लिए क्या हो जाएगा, इरैशनल हो जाएगा। दैट्स माय लॉर्ड, इतना सही सम है। ओके, इतना सही इजी सम है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा है ना, इसी फॉर्मेट में आप अलग अलग नंबर्स पुट करके अलग अलग तरीके से इसे प्रूफ कर सकते हो, समझ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने बोला कि अगर आपको चाहिए रहेगा वो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने वाला तो मेरे को बताइएगा, मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है पता है क्या, कि कोई भी 3 रैशनल नंबर बताइए जो हमें गिवन नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। सो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 0.3 से लेकर 0.3 एंड -0.5, मतलब इन लोगों ने क्या बोला, राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो, मतलब जो भी 2 नंबर्स दिए उनके बीच के कोई भी 3 रैशनल नंबर बताइए। अब देखो हम लोग को पता है कि 0.3 से लेके -0.5 गया है तो क्या हो जाएगा, 0.2, 0.1, 0, -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, तो यहां पे तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आ चुके हैं, तो 0.2, 0.1 और मैंने ले लिया -0.1, ये 3 ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसके लिए मैंने देखा हूं कि कोई कोई टीचर कुछ कुछ फॉर्मुलेस भी बताते हैं, कुछ प्लस माइनस करके करते हैं, बट उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली लॉजिकली मिल जा रहा है ना अपने को। ओके, उसके बाद क्या दिया है, -2.3 एंड -2.33। ओके, अब इधर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब इधर क्या करें, -2.3 एंड -2.33। अरे बेटा एक काम करो, डेसिमल के बाद ना आप जीरो कितना भी बढ़ा सकते हो, तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, देखो मुझे पता है कि डेसिमल के बाद हम 30 नहीं बोलते, हम 30 बोलते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे नॉर्मली समझने के लिए मैं 30 बोलता हूँ, बिकॉज यहाँ पे तो 2 सेम है ना, सिर्फ डेसिमल के बाद देखते हैं, ये 30 है, ये 33 है, दोनों के बीच में कितने नंबर आ रहे, 2 नंबर आ रहे, 31, 32। मैं चाहूं तो इनके आगे एक जीरो और डाल दो, या डेसिमल में कितने भी जीरो डालो। अब इनके बीच में कितने का गैप हो गया, ये हो गया 300, ये हो गया 330। अगेन बोल रहा हूँ डेसिमल के बाद 300 330 नहीं होता, बट बच्चों ऐसा समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 300 हो गया, यहाँ पे 330 हो गया, ठीक है। तो अभी इनके बीच में गैप कितने हो गए, 30 का ना, तो मैं कोई भी 30 के नंबर बीच में से ले लेता हूं, 312 ये एक नंबर हो गया, -2.328 और -2.321, कुछ भी ना, बिकॉज मेरे पास 30 का गैप हो गया ना वहां पे, तो मैं मतलब 300 से लेकर 330 के बीच में कोई भी नंबर ले सकता हूं। उसके बाद 5.2 से लेकर 5.3 तक, 5.3 से लेकर 5.3 तक। अब अगेन बच्चे बोलेंगे सर 5.2 के बाद अगला ही तो 5.3 आता है, तो 3 नंबर कहां से निकाले। बच्चों अभी ट्रिक बताया ना मैंने, क्या करने का, एंड में क्या लगा देने का, 0। ओके, अब बीच में गैप कितने का हो गया, 10 का गैप हो गया ना, मतलब 9 नंबर थे ना बीच में, तो 5.21, 5.22, 5.23,
एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर आएंगे। ओके, अब फोर्थ सम मैंने आपके लिए दिया हूं -4.5 से लेके -4.6। ओके, और बहुत ही ईजी है, इतना कुछ है ही नहीं इसमें, तो एक्स्ट्रा आपको मैं क्या ही बताऊं। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारा सिंपली हो चुका है, जहां पे हमने क्या सीखा, दो चीज सीखा। ओके, जिसमें से 4√2 को हमने क्या प्रूफ किया, इर्रेशनल नंबर, 3 + √5 को प्रूफ किया इर्रेशनल नंबर, जिसका मैंने स्टेप्स बताया, जिसको हम लोग उल्टे वे से किए। ठीक है, बोलते ना कि कान ऐसा पकड़ू कि ऐसा पकड़ू, वो वाले लॉजिक से हमने वो वाला सम किया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने बोला कि आपका रिक्वायरमेंट है तो बताइएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 सिंपली मैंने क्या ये पैटर्न से बताया कि 0 0 आप एंड में लेकर, जैसे कि ये तो बहुत सिंपल था तो मैंने सिंपल वे में बता दिया, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा ट्रिक यूज किए जिस तरीके से आपको समझ जाए। ऐसा बहुत वही ब्रेन बोलते ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग ट्रिक भी नहीं है, बट सिंपल बच्चों जैसी चीजें हैं, बट ऐसी आप यूज कर सकते हो आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए। तो अगर आप ये वीडियो को देखे हैं तो अगले वीडियो को जरूर देखें। ओके, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।